नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। धर्म यात्रा के 6वें दिन अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि, अयोध्या राजा दशरथ का साम्राज्य और अयोध्या सरयू तट पर बसी हुई रामनगरी, जहां पर आज रामलला का नया नवीन मंदिर का निर्माण हो चुका है। मंदिर निर्माण में आने का सौभाग्य नहीं मिला, जबकि निमंत्रण था अपने पास, लेकिन अभी जो है योग होता है प्रत्येक चीज़ का, और ये योग आना था। तो इसलिए जो है मैं आने के बाद भी मुझे 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ा अयोध्या आने के लिए, क्योंकि जिस तारीख को मैं आना चाहता था उसी तारीख को उसी दिन आज मंगलवार है और 11 तारीख है। तो ऐसे में बड़ा सौभाग्य है। मंगल भवन अमंगलहारी, और आज राम जन्मभूमि के तो दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। और यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अयोध्या नगरी सरयू के तट पर बसी है। जब भी आप अयोध्या आएँ तो सरयू का स्नान जरूर करें। सरयू के स्नान के बाद फिर रामलला के दर्शन करें। रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन ज़रूर करें, अगर प्रभु की कृपा आपको प्राप्त करनी है। क्योंकि राम एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ 2 बार बोल दो तो आपकी एक माला, जो मंत्र की एक माला होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो राम राम पहले के ज़माने में लोग बोलते थे ना, राम राम दादा। तो राम राम में एक माले के मंत्र कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, और बड़ी आसानी से, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो तथ्य हैं, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो शैली है, और सबसे बड़ी चीज़ यह कि यहाँ के जो रिवाज हैं, मतलब कहने का कि जो सामाजिक मान्यताएं यहाँ की हैं, उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। ये वो भूमि है जहाँ पर राजा राम ने बहुत कुछ प्रजा के लिए किया, लेकिन एक चीज़ है इस धरती पर, धरती बहुत पवित्र है, लेकिन कभी भी यह नगरी राजा को प्यार बहुत करती थी, लेकिन उसी में रहने वाले सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, राजा दशरथ ने तो राम को वनवास दिया था, लेकिन यहाँ जब राज तिलक हो गया राम का वनवास से लौटने के बाद, तो इसी अयोध्या की धरती से सीता को भी वनवास दिया था। किसने, मालूम है आपको? खुद सीतापति राम ने। तो ये बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन खैर ये शास्त्र में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। केवल आज सरयू स्नान करने के बाद सरयू के दर्शन आपको कराएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि यही एक शास्त्र में है कि जब भी अयोध्या आएँ तो सरयू में स्नान करें, रामलला के दर्शन करें, और रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन बहुत करें, ज़रूर करें। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज मंगलवार को अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु राम की तो कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ हनुमान जी की भी कृपा अपने को, उनका आशीर्वाद भी मिलने वाला है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, 11 तारीख है, मंगल भवन अमंगलहारी। चलिए अब सरयू में स्नान करने की तैयारी करते हैं। तो ये है अयोध्या की सरयू नदी। सरयू नदी, और विशेषता यहाँ की ये है कि इसी नदी में भगवान श्री राम स्वर्ग गए थे। इसी नदी के सहारे भगवान श्री राम स्वर्ग गए थे, इसलिए इस नदी का बड़ा महत्व है। इस नदी में स्नान करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और हमारे तमाम जो है पुण्य कर्म वो हमारे जुड़ते हैं, और हमें यह मान के चलो तमाम पापों से भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब
प्रभु से भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जरूर थे, लेकिन उनसे भी कुछ ऐसे कार्य हो गए जो मर्यादा में, शायद शास्त्र में अगर तर्क कुतर्क की बात आ जाए तो लोग मान भी ना करें। वैसे वो तो लीलाधारी थे, अवतारी थे, लेकिन जैसे बाली को छुप कर मारना यह मर्यादा में नहीं आता था। और इसी वजह से जब त्रेता के बाद द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया तो फिर कृष्ण अवतार हुआ। और चूँकि बाली को छुपकर मारा था जो अमर्यादित था, तो उस पाप के लिए यह दंड जो है अगले जन्म में मिला। जब कृष्ण का जन्म वो ले चुके थे तो कृष्ण के जन्म में प्रभु श्री राम को कृष्ण का अवतार लेने के बाद जब उनके पैर में एक शिकारी ने बाण मारा था तो उससे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। जब वो शिकारी उनके पास हाथ जोड़कर आया और बोला कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो प्रभु श्री कृष्ण बोले कि नहीं, मैं पिछले जन्म में राम था और तुम बाली थे। मैंने तुम्हें उस समय छुपकर मारा था और चूँकि जो दंड का विधान है वो इस जन्म में हो या इस जन्म में नहीं चुका पाते तो आपको अगले जन्म में ज़रूर चुकाना है। तो मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हम कुछ पाप करते हैं या हम अमर्यादित करते हैं तो उसका दंड इस जन्म में मिल जाए ठीक है, और नहीं तो अगले जन्म में भी आपको चुकाना पड़ता है। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये है सरयू नदी, इसका जो महत्व है बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु श्री राम इसी रास्ते से, इसी नदी के रास्ते से स्वर्ग गए थे। अच्छा हो गई। अयोध्या में फिर वही ब्रह्मावर्त की तरह है, मिट्टी के हुंडे, क्या बोलते हैं, कुल्हड़ की चाय। और चाय की कीमत कितने रुपए की है चाय आपकी? 10 रुपए में इतनी ढेर सारी चाय, और इतनी चाय की पेट भर जाए। अयोध्या की चाय वास्तव में अमृत जैसी लग रही है। और ये जो सज्जन बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। तो मंदिर परिसर में प्रवेश हो चुके हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि उस ओर आगे बढ़ते हुए, और चूँकि मंदिर के अंदर मतलब गर्भगृह में मोबाइल का प्रवेश नहीं है, इसलिए जहाँ तक ये मोबाइल काम करेगा वहाँ तक हम आपको सारी स्थितियाँ और यहाँ का जो वातावरण है उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए राम जन्मभूमि गर्भगृह की ओर, जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। वैसे भीड़ की जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो यहाँ ज़बरदस्त तो दिखती है, लेकिन जो रो हैं
उसमें बड़ी आसानी से ऐसा लगता है कि दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं लोगों को और दिक्कत कोई नहीं होती, परेशानी कोई नहीं है। और यहाँ एक व्यवस्था और है, जो आप अपने साथ बस सामान लाए हैं, पार्सल है, पैकेज है आपका, उसको भी निःशुल्क जमा करते हैं लॉकर में और आप जैसे ही दर्शन कर लेंगे उसके बाद वहाँ से काउंटर से आप अपने सामान को ले सकते हैं। यानी कि सामान की आपके सुरक्षा के हिसाब से भी अयोध्या में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और फिर से एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाएं, राम राम बोलें, जय श्री राम बोलें, सियावर रामचंद्र की जय बोलें। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपके जूते चप्पलों की भी रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा बनी रहे इसके लिए यहाँ पर काउंटर बना हुआ है, देखिए। और आप जो है जूता चप्पल यहाँ पर जमा कर सकते हैं अपने, यानी कि अपनी पादुकाएँ यहाँ पर अपनी पादुकाएँ जमा करके अब आगे बढ़ चुके हैं। प्रसाद ले लें, उसके बाद सामान जमा करना है। तो भगवान श्री राम के प्रभु के दर्शन पूरे हुए, बहुत धन्य है, बड़ा सौभाग्य है। उनके दर्शन इन आँखों ने प्राप्त किए और चूँकि मैं ये चाहता था कि आप सभी लोगों को भी दर्शन करा सकूं, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कारणों के चलते मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोबाइल छोड़ो, आप भगवान प्रभु श्री राम को प्रसाद भी नहीं चढ़ाने को मिलेगा अगर आप अयोध्या आते हैं, केवल दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन दर्शन वो 2 पल के, ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी को सुधार देंगे। हाँ, एक चीज़ है जो विशेषता मैंने यहाँ पर देखी अयोध्या आकर, कि यहाँ पर लोग दर्शन के बाद पत्थर पे पत्थर रख रहे थे। तो आज मैं बताऊं कि वो पत्थर पर पत्थर रखने से क्या होता है। दर्शन करने के बाद जब प्रभु श्री राम के मंदिर में आप जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं, तो अगर आपकी इच्छा है कि आपका खुद का घर हो, आपका ऐसा सपना है अपना घर हो, आज आप किराए पे रह रहे हैं, तो ज़रूर अयोध्या आएँ, भगवान श्री राम के चरण कमल का दर्शन करें, भगवान श्री राम के दर्शन करें और यहाँ की भूमि पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखना ना भूलें। अगर आपका घर का सपना अपना है और दर्शन मात्र से तो जन्मों जन्मों के कष्ट कट जाते हैं, तो ये छोटे छोटे कष्ट तो आसानी सी बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। हाँ, एक बात लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एस्ट्रो का चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, और ऐसे में ये एक जो मैंने आपको धर्म यात्रा के दौरान कुछ बातें बताई, यात्रा की जानकारियाँ दी। वैसे हर साल मेरा जाना आना रहता है, लेकिन यात्रा धार्मिक यात्राओं पर ये कभी नहीं, इस बार मन में विचार आया कि नहीं, आप सब लोगों को भी धर्म यात्रा जो है छोटी सी अपनी, उसके बारे में भी बताते चलें। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये समझो ये एक तरीके से व्लॉग बनाया, और मुझे कोई इसका अनुभव नहीं है साहब, कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन एक जाने क्यों मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि चूँकि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, एक दूसरे से हम आप जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, तो क्यों ना आपको इसका भी कहीं से कोई छोटा सा लाभ भी प्राप्त होता है, तो वो भी आपके लिए मैं छोड़ना नहीं चाहता कि आपको हमारे उपायों से, हमारी बातों से और जो भी जानकारी देते हैं उससे आपको लाभ होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये आज 11 जून 2024 दिन मंगलवार, आज गर्भजून के दर्शन हुए। रामलला जहाँ उत्पन्न पैदा हुए थे, अवतार लिया था, तो यहीं से चूँकि शब्द ऐसी भूमि पे आकर मेरे जवान पे शब्द नहीं आते, मैं निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की इतनी विशेषताएं हैं, इतनी बातें हैं कि मतलब शब्द ही नहीं मिलते सही पूछो तो। यहाँ तो आप जो चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, आप इस भूमि पर आकर देखें तो आपको अनुभव होगा कि नहीं, वास्तव में यहाँ कुछ है। इसीलिए तो लोग लाखों हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। आप देखो
लेकिन एक बात बताएं, भीड़ बहुत बड़ी थी और चूँकि मेरे पास वीआईपी दर्शन के लिए भी लोगों ने कहा कि वीआईपी दर्शन करा देते हैं गुरुजी, तो मेरा अपना स्वयं का मानना है कि कभी भी आप दर्शन करने जाएं तो वीआईपी दर्शन मत करिए, क्योंकि वीआईपी दर्शन वही करते हैं जिनको भगवान ज़्यादा देर अपने सामने खड़ा नहीं रखते, वो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं। आप हमेशा जो है सच्ची भक्ति और सच्चे मन से, जैसे सब लगे हैं लाइन में, उस तरीके से दर्शन करें और परिसर में जितनी देर तक भगवान आपको रोक के रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि आजकल की आधुनिकता में लोग जो है 1500 रुपये दे करके वीआईपी दर्शन कर लेते हैं भगवान का, और ऐसा नहीं। मेरे पास वीआईपी दर्शन के लिए तो पहले से ही लोगों ने कह रखा था, फिर भी मैंने जो है लंबी कतार की लाइन में लगकर दर्शन किया। और आपको श्री राम की मेहरबानी या कृपा देखो, 24 मिनट में प्रभु ने 24 मिनट में दर्शन करके बाहर आ गए, यानी कि वहाँ पर हॉल में करीब 15-20 मिनट प्रभु के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ साहब। 15 मिनट का अवसर, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।